नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहां भगवान का जन्म हुआ और जहां कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी हैं जो ज्यादातर टूरिस्ट कभी नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के वो अनसुने सच जो आपकी यात्रा को बना सकते हैं शानदार या खराब भी। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है। अधिकतर लोग जब नेपाल का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नेपाल केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। यह देश भौगोलिक रूप से 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है: तराई क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। तराई इलाका भारत की सीमा से सटा हुआ है, जहां जमीन समतल है, खेती होती है और मौसम लगभग उत्तर भारत जैसा रहता है। यहाँ चावल, गन्ना और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके ऊपर का हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां हरे भरे पहाड़, छोटे गांव और घुमावदार रास्ते मिलते हैं। यही इलाका नेपाल की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का असली केंद्र माना जाता है। सबसे ऊपर हिमालय क्षेत्र है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। तापमान अक्सर माइनस में रहता है और जीवन बहुत कठिन होता है। यानी एक ही देश में आपको मैदान, पहाड़ और बर्फीली दुनिया तीनों का अनुभव मिलता है, जो नेपाल को बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। फैक्ट नंबर 2, नेपाल का हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर देश बनने तक का सफर बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। साल 2008 तक नेपाल को संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र माना जाता था। यहाँ के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था और धर्म का समाज में बहुत गहरा प्रभाव था। बाद में राजनीतिक बदलावों और जन आंदोलन के बाद नेपाल को एक लोकतांत्रिक और सेक्युलर देश घोषित किया गया। यानी अब यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। इसके बावजूद आज भी नेपाल की जिंदगी में हिंदू धर्म की भूमिका बहुत मजबूत है। यहाँ हजारों मंदिर, धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में गिना जाता है, जहां हर साल भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि नेपाल आज भी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत खास माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, बिना वीजा और पासपोर्ट यात्रा की सच्चाई। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके बीच इतनी खुली और भरोसेमंद सीमा हो जैसी भारत और नेपाल के बीच है। भारतीय नागरिक बिना वीजा और बिना पासपोर्ट नेपाल की यात्रा कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर किसी भी विदेशी देश में जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन नेपाल के लिए भारतीयों को यह सब झंझट नहीं झेलना पड़ता। सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य मान्य पहचान पत्र दिखाकर ही एंट्री मिल जाती है। यह सुविधा दोनों देशों के बीच पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों की वजह से मिली है। भारत और नेपाल सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यापार हो, धर्म हो या पारिवारिक रिश्ते। दोनों देशों के लोग आसानी से एक दूसरे के यहाँ काम करने, घूमने और रहने जाते हैं। यही वजह है कि नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित विदेशी डेस्टिनेशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, जहां आज भी जिंदा देवी की पूजा होती है। नेपाल की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और अनोखी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। यहाँ कई ऐसी परंपराएं आज भी जीवित हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध परंपरा है कुमारी देवी की, जिसमें एक छोटी लड़की को जिंदा देवी माना जाता है। इस लड़की को खास धार्मिक नियमों के आधार पर चुना जाता है और फिर उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। लोग उसके दर्शन करने दूर दूर से आते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी काठमांडू में देखने को मिलती है। इसके अलावा नेपाल के कई इलाकों में लोग आज भी पारंपरिक कपड़े रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं, जैसे द्वारा सुरुवाल और गुन्यू चोली। यहाँ के त्योहार, नृत्य और रीति रिवाज भी बहुत खास होते हैं, जिनमें हिंदू और बौद्ध संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि नेपाल की संस्कृति न सिर्फ अनोखी है,
बल्कि दुनिया भर के लोगों को आकर्षित भी करती है। फैक्ट नंबर 5, सस्ता, स्वादिष्ट लेकिन सावधानी जरूरी। नेपाल का खाना भारतीय लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है क्योंकि इसका स्वाद काफी हद तक हमारे जैसा ही होता है। यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं मोमो, दाल भात और थुक्पा। मोमो नेपाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है जो हर गली और बाजार में मिल जाता है। दाल भात यहाँ का मुख्य भोजन माना जाता है जिसे लोग रोज खाते हैं और इसमें चावल, दाल, सब्जी व अचार शामिल होता है। थुक्पा खासकर ठंडे इलाकों में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह गर्म नूडल सूप होता है। ये सभी खाने में बहुत स्वादिष्ट और भारत के मुकाबले काफी सस्ते भी होते हैं, इसलिए टूरिस्ट इन्हें खूब खाते हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि हर जगह का स्ट्रीट फूड सुरक्षित नहीं होता। कई बार साफ सफाई की कमी, गंदा पानी या खुले में रखा खाना पेट की बीमारी, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत से टूरिस्ट नेपाल घूमते समय सिर्फ खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और उनका ट्रिप खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली, साफ और अच्छी रेटिंग वाली जगह से ही खाना लें। बोतल बंद पानी पिएं और बहुत ज्यादा मसालेदार या कच्चा खाना खाने से बचें। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट। नेपाल का लुखला एयरपोर्ट, जिसे तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। यह एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के रास्ते में स्थित है और ज्यादातर पर्वतारोही यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत और खतरा दोनों यही है कि इसका रनवे बहुत छोटा है और एक तरफ ऊंचा पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ रनवे की लंबाई इतनी कम है कि बड़े जहाज उतर ही नहीं सकते, सिर्फ छोटे विमान ही यहाँ लैंड करते हैं। मौसम भी यहाँ बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी अचानक कोहरा, कभी तेज हवा और कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में प्लेन उड़ाना और उतारना पायलट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ बेहद अनुभवी और खास ट्रेनिंग वाले पायलटों को ही उड़ान भरने की अनुमति मिलती है। कई बार खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स घंटों या दिनों तक कैंसिल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसके बावजूद एडवेंचर पसंद करने वाले लोग लुखला की फ्लाइट को एक यादगार और रोमांचक अनुभव मानते हैं। फैक्ट नंबर 7, टूरिज्म और ट्रेकिंग की आर्थिक सच्चाई। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत सहारा उसका टूरिज्म सेक्टर है। देश की बड़ी कमाई पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और धार्मिक पर्यटन से होती है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा ट्रैक, पोखरा और लुम्बिनी जैसे स्थानों पर आते हैं। खास तौर पर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों से सरकार मोटी फीस लेती है, जो नेपाल की आमदनी का बड़ा हिस्सा बनती है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी, लोकल गाइड, पोर्टर और ट्रैवल एजेंसियां भी इसी पर्यटन पर निर्भर रहती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी सीधे ट्रैकिंग और टूरिज्म से जुड़ी हुई है। धार्मिक पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर और लुम्बिनी जैसे पवित्र स्थानों पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यही वजह है कि नेपाल सरकार पर्यटन को देश की रीढ़ मानती है और इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रोजेक्ट शुरू करती रहती है। फैक्ट नंबर 8, सुरक्षित सफर का सच। नेपाल घूमने जाना जितना खूबसूरत अनुभव हो सकता है, उतना ही सतर्क रहना भी जरूरी होता है। कई बार टूरिस्ट उत्साह में आकर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। सबसे पहले रात के समय सुनसान इलाकों में अकेले घूमने से बचना चाहिए, खासकर नए शहरों में। लोकल नियमों, धार्मिक स्थलों और परंपराओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ लोग अपनी संस्कृति को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। कई जगहों पर नकली गाइड और दलाल भी मिल जाते हैं जो ज्यादा पैसे वसूलने या गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा भरोसेमंद एजेंसी या सरकारी गाइड ही चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें